हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th में चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, P/Q जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है ना। तो हमको क्या कह रहा है कि हमें कुछ परिमेय संख्याओं के उदाहरण लेना है। ठीक है, तो हम चलिए ले लेते हैं, जैसे 8/10 हो गया, 33/25 मान लेते हैं, 5/4 मान लेते हैं, उसके बाद 5/3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कहा है कि P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, संख्याएं से अभाज्य लेना है। ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, हम 13/10 ले लेते हैं एक। ठीक है, तो जिसका और उनका शांत दशमलव निरूपण होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपका शांत दशमलव निरूपण है। कैसे, मैं करके आपको दिखा देता हूँ। 25 एकम 25, 13 में से 5 के 8, उसके बाद यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप दशमलव बढ़ा लीजिए। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 25 तियाँ 75 हो जाएगा, ये 5 बचा, 25 दूना 50। ठीक है, तो देखिए आपका दशमलव प्रसार ये शांत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 5/4 को 5 में भाग करते हैं, 4 एकम 4, 1 बचा दशमलव लीजिए, यहाँ पर 0 बढ़ाए, 4 दूना 8, 2 बचा, 0 बढ़ाए, 4 5 20, ये भी हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 25 का 5 गुणे 5 होता है, उसके बाद 4 का क्या होगा हमारा, 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, 10 का हमारा क्या होगा, 2 गुणे 5 होगा। अब हम इसको देखते हैं, 5/3 को 5 में भाग करते, 3 एकम 3, 2 बचा दशमलव 0, 3 छक 18, 2 बचा 0, ये 6 6 6 लगातार, ये मतलब ये अशांत है। ठीक है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये लगातार ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिला है कि हमारी जितनी भी शांत दशमलव निरूपण है उनका जो हर है उसके गुणनखंड में क्या आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या फिर 2 और 5 दोनों आ रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ भी आ रहा है, जैसे 3 आया तो आपका अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम निष्कर्ष क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष हमें क्या मिलता है कि जो हमारे सभी परिमेय संख्याओं के हर में 2 5 2 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, लेकिन P और Q सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और मैं इसी प्रकार से आपको पूरा सिलेबस पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।